कि मोहब्बत मियां बीबी के कैसे बढ़ा करती है। आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर के अंदर घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा गिलास में पानी पी रही है। जब गिलास में पानी पी रही थी, आका ने दूर से देखा, घर के करीब है, वहीं से आवाज लगाई, ए आयशा ठहर जाओ, पूरा पानी न पीना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? नबी ने फरमाया मैं भी आधा पीऊंगा। सोचो जरा, आज हमारे घर में झूठा है, तुम्हें क्या मालूम झूठा है? अल्लाह ने मोमिन के झूठे में भी शफा रखी है। नबी ने फरमाया ए आयशा ठहर जाओ, पूरा पानी न पीना। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, फरमा मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार मैं दूसरा पानी दे दूंगी। कहा नहीं, मैं इसी से पीऊंगा। नबी ने कहा मैं इसी से पीऊंगा। उन्होंने रोक दिया, गिलास हाथ में है, सरकार तशरीफ लाए, गिलास पेश किया। हजरत आयशा ने तो कैसे पेश किया, जैसे अब कोई गिलास रखा नहीं, मैं आपको बताता प्रैक्टिकल करके है, देखिए ताकि समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा यूं पानी पी रही। अब जब सरकार ने कहा लाओ यही पानी मुझे दो, ये बगल से सरकार आके खड़े हो गए। तो हजरत आयशा ने क्या किया, गिलास को ऐसे घुमा दिया। आप लोग के समझ में आ रहा है ना? यहां से पानी पिया, और जब नबी ने पानी तलब किया तो हजरत आयशा ने गिलास को ऐसे घुमा के पेश कर दिया। अब आज की औरत तो थी नहीं, आज की होती ना पूरे लिपस्टिक के निशान बन जाते है ना, मगर वो सैयदा है हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने फौरन लिया, नबी ने पानी और पूछा ए आयशा तुमने कहां से पिया था? सुभान अल्लाह बोलो यार। नबी ने कहा ए आयशा तुमने कहां से पिया था? हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह यहां से। नबी ने गिलास को घुमा दिया, वहीं से पानी। सुभान अल्लाह। और कहा आयशा तुम्हें मालूम है इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये नुस्खा भी दे रहा हूं आपको ताकि आप मियां बीवी में मोहब्बत पैदा हो। ये नुस्खा है, मोहब्बत का एक अमल भी है। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि घर में शौहरों की नहीं चल पाती, वो आदमी मजबूर हो जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से बार बार कहा ए सफूरा ना देखो, ऐसा सफूरा मेरी आंखों को ना देखो, और वो बार बार एक बात कहे कि मुझे उन आंखों को देखना है जिन आंखों ने अल्लाह का जलवा देखा है। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या तुम नहीं मानोगी? कहा हरगिज़ नहीं मानूंगी, बगैर देखे नहीं मानूंगी। आपने फरमाया अच्छा एक काम करो, एक आंख में हाथ लगा लो, एक आंख से देखो। समझ में आ रहा? का एक आंख बंद करो और दूसरी आंख से देखो, अगर जाएगी तो एक जाएगी, दूसरी तो बच जाएगी। तो कहा ये ठीक रहा। उन्होंने एक आंख बंद कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही चिलमन रुख से हटाई, आंखों को देखा, वो कशिश, अल्लाहु अकबर, ऐसी चमक, आंखों की रोशनी चली गई। मगर मजा इतना आया कि इसमें हाथ रख के इसको खोल दिया। आप लोग समझे कि नहीं समझे? पहले एक बंद की, एक आंख से देखा, और जब जलवा आंखों में अल्लाह का नजर आया तो ऐसा मजा मिला कि जो आंख बंद रखे थे उसको भी खोल दिया, दोनों चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप तो नबी हैं, दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ कौन रद्द होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है परवरदिगार मेरी बीबी को आंखें दे दे। अल्लाह ने आंखें दे दी। फिर वही किया, इसको खोला, उसको बंद, इसको खोला, इसको बंद, कई मर्तबा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये सपूरा वजह क्या है? रोशनी जा रही है, दुआएं करा रही हो, बार बार रोशनी वापस मिल रही है, तो देखना बंद क्यों नहीं कर देती? कहने लगी मजा इतना है कि जिंदगी भर आंखें जाती रहे, जलवा देखती रहूं, चली जाए फिर वापस।
सोचो जब इन आंखों में ये आलम है तो जिन्होंने नबी की आंखों को देखा होगा, हमारे आका की आंखों को देखा होगा, उन्हें कितना सुरूर मिला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने अपनी उम्मत को कलमा दिया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है, वहदानियत का ऐलान किया है? तो कहा मैंने अल्लाह को नहीं देखा, सिफते रहमानियत के जलवे को मैंने एक झलक देखा है। सुई के नाके के जर्रा बराबर, सुई के नाके के हजारवें हिस्से के बराबर देखा है, मगर रब को नहीं देखा। हजरत ईसा से पूछा, ए रूहुल्लाह, आपने ऐलान किया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है? हजरत ईसा कहने लगे, मैंने अल्लाह को देखा नहीं है, रब की वहदानियत का ऐलान किया है। अल्लाह अल्लाह, अब हमें समझ में आ गया, ए परवरदिगार 1,24,000 अंबिया आते रहे और उसके या कमो बेश 2,24,000 अंबिया आते रहे। एक वक्त में कई नबी तूने भेजे, इंसानों के रुश्द और हिदायत के पैगाम्बर बना के, और सबने तेरी वहदानियत का ऐलान किया, डंका बजाया है। अल्लाह अल्लाह क्यों ना बजाया जाए, क्योंकि तू वाहिद है, तू एक है। तेरी उलूहियत पर दो आलम को नाज है, तेरी वहदानियत पर सारी दुनिया मुत्तफिक है। जर्रा जर्रा तुझे वाहिद मानता है, कतरा कतरा तेरा जिक्र कर रहा है। आसमान के सितारे तेरे जाकिर है, चांद सूरज तेरे जाकिर है, जर्रात तेरे जाकिर है। सब जानते हैं कि तू यकता है, तू वाहिद है, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ए परवरदिगार, सब वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, एक एक नबी आता रहा, तेरी हक्कानियत तेरी वहदानियत का डंका बजाता रहा। आखिर महबूब से क्यों कहा जा रहा है? तो रब की बारगाह से जवाब मिला। अब जरा सबसे पूछा है तो हबीब से भी तो पूछ लो, उसने भी देखा है जलवा के नहीं देखा। अब नबी की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, हर नबी ने कलमा दिया है, उम्मत को आपने भी कलमा दिया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो मेरे नबी कहते हैं कि हाँ हाँ, मैंने अपने रब को इतने करीब से देखा है कि एक कमान या दो कमान का फासला दरमियान में बाकी रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मेराज ये थी, हालांकि उन्वान नहीं है, बात आ गई है तो मैं बताऊं। एक मेराज ये थी और दूसरी मेराज सुभान अल्लाह हम सबके आका की मेराज है। अल्लाह ने पहले भी नबियों को मेराज कराई। हजरत यूनुस को मछली की पेट में मेराज कराई, हजरत यहया को दरख्त की खो में मेराज कराई, हजरत मूसा को कोहे दूर पे मेराज कराई। सारी मेराजे एक तरफ, मेराजे महबूब एक तरफ। ऐसी मेराज वहां पे तो बार बार कहा जा रहा था, इशारा ही दे रहा हूं, पूरी बात नहीं कर रहा। वहां तो बार बार खाली ये कहा जा रहा था, क्या मूसा तुम नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। और जब हबीब की बारी आई तो खुद इश्तियाक से बुलाया, महबूब आओ। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। नालैन पहने रहो, नालैन तुम्हारे नालैन से अर्श भी मुस्तफीज हो जाएगा। इतने करीब बुलाया, इतने करीब बुलाया, सुभान अल्लाह। एक कमान या दो कमान का फासला दरमियान में बाकी था। कमान कैसी होती है? कमान आपने देखी है ना? कमान ऐसे राउंडदार होती, राउंडदार, आधा राउंड होती ना। अगर यूं हाथ फैला दिया जाए तो बोलो कमान बन गई। मैं खाली इशारा दे रहा हूं। एक कमान या दो कमान का फासला दरमियान में बाकी, तो यही तो कमान है। ऐसे नबी हैं और सामने खुदा का जलवा, इतने करीब बुलाया और बुलाने के बाद अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया। फिर उसके बाद आपने सुना है, हम पूरा वाकया नहीं बता रहे, खाली आपको इशारा दे रहे हैं।
हजरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे। चौथे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम मिले। सुना है ना? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वापस जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उम्मत के लिए कोई तोहफा है? कहा 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त? अरे मुंह से बोल दो यार। 50 वक्त। 5 वक्त कितने पढ़ते हैं ये बता दो। अगर 50 होते तब क्या होता? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 50 बहुत ज्यादा है, कुछ कम हो सकता है? नबी ने कहा देखता हूं। सरकार वापस गए। अल्लाह ने एक बार बुलाया था, अब नबी अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अल्लाह से कहा परवरदिगार कुछ कम हो सकता है? कहा महबूब कह के तो देखो, बिल्कुल हो जाएगा। तुम चाहते हो कम हो ना? कहा ठीक है 5 कम कर। कम हो गई। फिर वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा 5 कम हो गई। कहा अभी भी ज्यादा है। आका कुछ और कम हो जाए। फिर गए। 50 मिली थी, एक एक करके हर बार गए, 5-5 कम होती गई। कितनी मर्तबा गए जो 5 बची? 9 बार गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां कहा, कितनी बार कहा था अल्लाह से कि अल्लाह जलवा दिखा दे? 9 बार। और ये सच है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ और बद्दुआ रद्द नहीं करता। वहां कह दिया नहीं नहीं नहीं, और यहां पे 9 मर्तबा, वहां 9 मर्तबा इनकार था, या 9 बार इकरार कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ कलीमुल्लाह आपने पहली बार क्यों नहीं कह दिया कि या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा है 5 करा दीजिए? ये 5-5 कम कराने का मतलब क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम क्या जानो क्या है? ये हबीब है, मैं कलीम हूं। हबीब और है, कलीम और है। कलीम के मुकद्दर में रब का जलवा डायरेक्ट देखना नहीं है, हबीब डायरेक्ट जलवा देखता है। और कलीम वो होता है जो डायरेक्ट नहीं देखता। आज तुम्हें क्या मालूम, नबी जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर बार अल्लाह की तजल्ली आंखों में समा के ला रहे हैं। उस तजल्ली को मैं देख रहा हूं। ये हबीब है, मैं कलीम हूं। मेरे मुकद्दर में डायरेक्ट देखना नहीं है। कभी मैंने रब का जलवा दूर के वसीले से देखा था और अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। पैगामे शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना आमिर मसूदी साहब क़िबला। तो समझ में आया आपके? हमारी बात समझ में आ रही कि भाई देखिए पहली तकरीर है, मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो सब मिलके कहें सुभान अल्लाह। हाँ, अब अल्लाह ने इतने नबी भेजे, किस लिए भेजे? सिर्फ इसीलिए कि मेरी वहदानियत का डंका बजाओ, लोगों को राहे रास्ते पे लेके आओ। इसीलिए अल्लाह ने इतने पैगंबर भेजे। मगर जब अपने हबीब को भेजा, कहा ऐ महबूब बस तुम्हारे बाद अब कोई नहीं जाएगा। आखिर कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सब लोग मिलके बता दो ना। हम सबके आका का मर्तबा सबसे बड़ा है। ये और बात है, हजरत आदम सबसे पहले पैदा किए गए। क्यों बोलो यार? हजरत आदम सबसे पहले पैदा किए गए, नबी पहले पैदा हुए। जब हजरत आदम आबो गिल के दरमियान थे, मट्टी पानी के दरमियान, तब भी नबी फरमाते मैं नबी था। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बन के आए, ये सच है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके बाद भी आए नबी, हजरत नूह आए, जकरिया आए, इलियास आए, सब आते रहे।
हजरत आदम अबुल बशर हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं, दुनिया में पहले आने वाले, मगर मर्तबा सबसे बड़ा हमारे नबी का। हमारे नबी का मर्तबा सबसे आला, सबसे अफजल। अच्छा, अगर सबसे आला अफजल है, अगर क्या बल्कि है ही, तो पहले ही क्यों नहीं भेज दिया? आप देखते हैं जो आपकी मस्जिद में सबसे ज्यादा अफजल है उसी को तो इमाम बनाते हैं, उसी को आगे खड़ा करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा बड़ा आलिम है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए आगे रखा जाता है। ये नबी हमारे सबसे बड़े सबसे बाद में भेजा जा रहा है, ऐसा क्यों? कभी गौर किया आपने? किया? नहीं किया? कहीं कहीं आगे रखा जाता है, कहीं पीछे रखा जाता है। यहां पर इतने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नातख्वानी होती रही, तकरीर पता नहीं हुई कि नहीं। सबसे आखिर में किसको रखा गया? तकरीर तो रखी गई, सबसे आखिर में रखा गया सैयद मजहर मियां मद्दिजिल्लाहुल आली को। यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा माना तब तो आखिर में रखा। समझने वाली बात है, मैं समझा रहा हूं आपको। जिसे सबसे बड़ा माना गया उसे सबसे आखिर में रखा गया। अच्छा, और आगे आइए, मैदान करबला जिसका जिक्र आपने, जिक्र के सदके में ये तमाम जिक्र सुन रहे हैं आप, वो करबला क्या है? यजीद ने इतना ही तो कहा था, ऐ हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ, यही बात थी ना। इमाम हुसैन चाहते डायरेक्ट हाथ में हाथ दे देते, या नहीं देना था तो कहते आ जाओ मुकाबले में, मगर नहीं। मुस्लिम बिन औरजा तुम चले जाओ, हबीब इब्ने मुजाहिर तुम जाओ, जाबरी शहजादे तुम जाओ। कासिम की जवानी लुट गई, जवान अकबर कुर्बान कर दिया, शीरखार असगर को निसार कर दिया, भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए। एक एक करके सब शहीद होते गए, जो सबसे प्यारा था आखिर के लिए रख लिया। जो सबसे प्यारा था, कौन था सबसे प्यारा करबला में? कौन था सबसे अफजल? कौन था सबसे आला? फातिमा का दुलारा, अली का शाहजादा, नबी की आंखों का तारा। इमाम हुसैन सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा बरतर, आखिर के लिए बचा के रखा गया। पहले इनको शहीद होने दो, ये चले जाए, वो चले जाए, वो चले जाए। ए हुसैन तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। जब ना बनी का अब तुम चले जाओ।